यूएई की कंपनीज ने जाके इंडियन जो जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट की है वो कितनी है। अब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट का रिस्क किसी ऐसे मुल्क में कैसे किया जा सकता है जो 2 अरब डॉलर के लिए लोगों की गाड़ी तक चलाने के लिए तैयार हो जाए जिसका हुक्मरान। तो इसलिए आप ये इस पे तवज्जो दें जनाब चीमा साहब। देखें तजाद, देखें एक हफ्ते में कितने कितने यू टर्न है। अब इस वक्त FIA की रिपोर्टें हैं आपकी कि फराह गोगी ने $2.5 लाख रिसेंटली ओपन मार्केट से उठाया था, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन से। खान साहब कहते हैं कि रियल स्टेट से वो पैसे बना दिए 2018 से लेकर आज तक। भाई प्लाट जमीनें तो हमारी भी पाकिस्तान में इस तरह रातों में तो नहीं, वो करोड़ों की बन रही है, अरबों की बन गई है। ये उसने कहा था कि चीफ जस्टिस को रखो और पब्लिक हियरिंग्स रखो, मगर मैं समझता हूं उसका भी बेकार है, इसलिए कि इंफॉर्मेशन जो आपको आना है वो तो आपको सिर्फ इदारों एजेंसीज से आएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज़ फर्स्ट पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान मीडिया में किस तरह से डिबेट चल रही है कि अगर पाकिस्तान में किसी को कोई फैक्ट्री या कोई कारखाना खोलना होता है तो वहाँ पे 10 से 12 लोगों को उसे रिश्वत देनी पड़ती है और उसके बावजूद भी 6 महीने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर इंडिया की बात करें तो मोदी जी की गवर्नमेंट ने एक सिंगल विंडो सिस्टम कर दिया है, ऑनलाइन बैठे अपने घर हर चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह कंपैरिजन को करते हुए उन्होंने बोला कि जो इंडिया की पॉलिसी है वो ज़्यादा ग्लोबलाइज है, इसीलिए ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया की तरफ आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पाकिस्तान मीडिया ने और क्या कहा। तो एक फॉरवर्ड लुकिंग किस्म की नेशन है, उसके साथ हमारा भी मकदर बदल सकता है या हमारे भी फॉर्च्यून में इजाफा हो सकता है। उसकी निस्बत जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो एक डिप्रेसिंग किस्म की पिक्चर जो है, डार्क डिप्रेसिंग पिक्चर आती है कि नहीं जी वहां तो कानून ही ऐसे ऐसे हैं। एक परमिट एक बिजनेस खोलने के लिए 6 महीने चाहिए, 20 लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, क्लर्कों की गर्दन में सरिया देखें, सड़कों की हालत देखें, किस होटल पे बंदा ठहरेगा, इन्वेस्टमेंट की गारंटी क्या है। वहां तो वो 2-2 अरब डॉलर के लिए जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये इतने बड़े पैसे हम लाके वहां पे कैसे डालें। अब ये देखें जो जिन कंपनीज यूएई की कंपनीज ने जाके इंडियन जो जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट की है वो कितनी है। अब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट का रिस्क किसी ऐसे मुल्क में कैसे किया जा सकता है जो 2 अरब डॉलर के लिए लोगों की गाड़ी तक चलाने के लिए तैयार हो जाए जिसका हुक्मरान। तो इसलिए आप ये इस पे तवज्जो दें जनाब चीमा साहब कि मुल्क की जो ये खामखा की कम्प्लेक्स ऑफ सुपीरियरिटी है, इसको हटा के तो खुद ही को थोड़ा सा डेवलप, खुद ही और कम्प्लेक्स ऑफ सुपीरियरिटी में फर्क है कि कम्प्लेक्स का लफ्ज मैं साथ में यूज कर रहा हूँ कि जब आपको एक गैर जरूरी किस्म की गलतफहमी हो जाती है कि हम बहुत अजीम लोग हैं पाकिस्तान में। आज भी मैं ये दावा सुन रहा हूँ कि कल आपका एक मिनिस्टर कह रहा था जी ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में, हम बड़ी अजीम कौम है, हमारे पास इतनी बड़ी फौज है और यहाँ पे ये क्या हो रहा है। यानी ये अजमत की जो खब्त है और अजीम होने में और अजमत के खब्त में मुबतला होने में ये बुनियादी फर्क है जो हुक्मरान तबकात को आ नहीं रहा। वो जहाँ कोई इक़्तिदार में बैठता है वो बिल्कुल रियलिटीज को ही भूल जाता है। अब आप देखें, कैन यू इमेजिन कि जिस हुकूमत का वजीर खारजा जो है वो बिलावल भुट्टो है, वो ब्लास्फेमी लॉ के तहत 150 लोगों को चार्ज कर रहे हैं और वो भी सियासी लोगों को। देखें तजाद, देखें एक हफ्ते में कितने कितने यू टर्न है। अब इस वक्त FIA की रिपोर्टें हैं आपकी कि फराह गोगी ने $2.5 लाख रिसेंटली ओपन मार्केट से उठाया था, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन से। खान साहब कहते हैं कि रियल स्टेट से वो पैसे बना दिए 2018 से लेकर आज तक। भाई प्लाट जमीनें तो हमारी भी पाकिस्तान में इस तरह रातों में तो नहीं, वो करोड़ों की बन रही है, अरबों की बन गई है। तो देखिए मैं क्या बताऊं आरजू कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात क्या है। शहबाज गिल साहब का है, गाड़ी को हादसा हुआ है तो वो कहते हैं कातलाना हमला, अमेरिका ने हमला करा दिया मेरे। देखिए मेरा ये क्वेश्चन मार्क होगा, आप अमेरिकन जो बाइडेन के लिए आप कितनी बड़ी थ्रेट है, आप उसका बिगाड़ भी कह सकते हैं। आपसे तालिबान जिनको आप पालते रहे हैं वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप दूसरे ममालिक के लिए क्या थ्रेट है जिसका ड्रामा आप लोगों को बता रहे हैं। लेकिन इसको सियासी बहरान ही कहा जा सकता है, इसको अखलाकी बहरान ही कहा जा सकता है, क्योंकि आपके पास सियासत पे अब कोई नया मैंडेट है नहीं है जो कौम के सामने बेच सके, आप बता सके
कि हम क्या करेंगे। आपने तो परफॉर्म ही नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। सर आज तो फवाद चौधरी साहब ने भी ट्विटर पे एक रिपोर्ट जो लगाई थी अमेरिका से रिलेटेड के जी उनके साथ एग्रीमेंट किया जा रहा है, वो दरअसल उनकी अपनी गवर्नमेंट के टाइम पे की थी और फिर उसके ऊपर भी उनका मजाक बना। नहीं, उसके ऊपर मजाक बनने की आप थोड़ा सा भूल गई हैं, वो पिछले साल की है ट्वीट जो वही मैं कह रही हूँ कि वो उस वक्त उनके दौर की गवर्नमेंट थी, उनके, हाँ, ये उनके मैं एग्री करूंगा बिल्कुल, उनके दौर की पिछले साल की थी, बिल्कुल जी 21 की थी। हाँ, लेकिन देखिए ना, ये आप इस वक्त आप पीटीआई के लिए अगर टिकटॉक और ट्विटर बंद कर दिया जाए तो पार्टी के इनके गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। मैं आपको हमेशा कहता हूं, इनके लौंडे लपाड़े 18 से 24 साल के हैं, घरों के बिगड़े में बचे। वो सारा दिन टिकटॉक बनाते हैं या वो सारा दिन जो है वो ट्विटर के ऊपर 20-20 अकाउंट है उनके। आप देख लें इनके जलसों में कौन आता है, कोई मैच्योर बंदा नहीं आता। पहले डीजे बट को देखने आते थे, बच्चियां ये डांस करती थी वहां जाके। इस्लामाबाद में तो मुझे लोग बताते थे कि डेटिंग वेटिंग हो रही है भाई वहां कंटेनर के आसपास। चाहते हैं कि इन्होंने किया, इन्होंने नहीं किया, इनका हाथ ज्यादा था, इनका हाथ कम था। ये कर लें मगर कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर 1। दूसरी बात है, गवर्नमेंट फिर भी नहीं मानेगी, सॉरी ऑपोजिशन जो इमरान खान फिर भी नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? और देखिए लेजिटिमेटली नहीं मानेगा। भाई जो भी आदमी हो गवर्नमेंट अपॉइंटेड है ना, गवर्नमेंट उसको अपॉइंट कर रही है, नंबर 1। दूसरी बात है, इंफॉर्मेशन किधर से आ रहा है? एजेंसीज से। एजेंसीज को कौन चला रहा है? गवर्नमेंट चला रही है, इदारे आ रहे हैं। ये गवर्नमेंट और जो इदारे हैं, इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है और ऑपोजिशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है इमरान खान का मुख्तलिफ है। तो क्यों आप समझते हैं कि अगर भी एविडेंस हो, ये लोग जो गवर्नमेंट के तहत काम करते हैं, जो गवर्नमेंट उनको निकाल सकती है, प्रमोट कर सकती है, पोस्ट कर सकती है, जो गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करती है, आप क्यों समझते हैं वो ऐसा एविडेंस गवर्नमेंट को देंगे जो गवर्नमेंट के खिलाफ है, जो गवर्नमेंट का प्रिजम्पशन के खिलाफ है कि कोई ऐसी बात नहीं हुई थी? तो मेरे ख्याल में इसलिए उसने कहा था कि चीफ जस्टिस को रखो और पब्लिक हियरिंग्स रखो, मगर मैं समझता हूं उसका भी बेकार है, इसलिए कि इंफॉर्मेशन जो आपको आना है वो तो आपको सिर्फ इदारों एजेंसीज से आएंगे विच आर टोटली अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। और फाइनली आई रिपीट, ज्यादातर तो लोगों को पता है ना यार क्या हो गया है। आप क्या कर रहे हैं? आप री इन्वेंट कर रहे हैं व्हील को, सबको पता है। अगर आप उसको डिटेल्स भर के देना चाहते हैं सबको कर दें, मगर इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। परसेप्शन इज रियलिटी। रियलिटी है कि साजिश हुई थी।